जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हम सब वीडियो में वॉल्यूम 1 का जो रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का 3200 प्लस क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम 183 हल करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 182 तक हल किया था। देखिए और क्या है, और टी भी है। ठीक है, टी है दोनों में 183 नंबर क्वेश्चन है ना। दोनों मिलकर क्या है, 50 दिन में वो कंप्लीट कर सकता है काम को। लेकिन क्या किया, वो 30-20 दिन तक साथ किया काम, उसके बाद छोड़ दिया। तो पूछता है काम कितना बाकी रह गया, ये हमें फाइंड करना है। देखो दोनों वर्क जो करेगा वो 50 दिनों में पूरा कर सकता था। ठीक है, 50 दिनों में पूरा कर सकता था। लेकिन किया गया कार्य कितना है, यह कार्य कितना है, 20 दिनों तक किया है। ठीक है, 20 दिनों तक काम किया है। लेकिन काम को गया दोनों छोड़ दिया है, तो काम का शेष भाग कितना बच गया। तो शेष कार्य का लिख सकते हैं ना, कार्य का शेष भाग कंप्लीट करता है 20 दिनों में। लेकिन वो किया कितना है, 20 दिन ही किया है। ठीक है, तो शेष कितना बचा है, 30 दिन बचा है। कितने बचा है, 50 दिन बचा है। तो कितने भाग हुआ, 1 0 1 0 कैंसिल, यानी 3 बटा क्या है 5 भाग मेरा शेष बचा हुआ कार्य है। ठीक है, 184 में क्या है, कहता है दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। प्रस्ताव एक में देखिए, प्रस्ताव दो तरह का प्रस्ताव रखा गया है। कहता है ए, एक वस्तु को 1599 में खरीदे और एक पर मुफ्त पाए। ठीक है, प्रस्ताव दूसरा क्या कर रहा है, एक वस्तु 999 में खरीदे और दूसरी पर 50% छूट पाए। ठीक है, तो कौन सा होगा ऑप्शन सही होगा, यह हमें फाइंड करना है। देखो, प्रतिशत वार्षिक ब्याज, वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1200 रुपये उधार लिए। ठीक है, 1200 रुपये क्या उधार लिए, आर 5 वर्ष के बाद कितनी धनराशि भुगतान करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखो साधारण ब्याज यानी आपको लिया गया 1200 रुपया क्या है, पी मेरा है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं क्या, 187 है ना, पी हमें दे रखा है 1200 रुपया लिया था। ठीक है, दर आपको दे रखा है क्या, आर, यानी आर आपको दे रखा है 13%। ठीक है, और टी यानी समय आपको 5 वर्ष दे रखा है ना, 5 ईयर्स दे रखा है। देखो होता क्या है, जब हम एसआई ज्ञात करते हैं यानी सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करते हैं तो 80% होता है। आर मेरा क्या है 13 और टी क्या है 5, यानी हम कह सकते हैं 13-65%। ठीक है, अब देखो हमको क्या फाइंड करना है साथियों, इसमें आपको दे रखा है कितना धनराशि देना पड़ेगा, यानी धनराशि जब हम उसको चुकता करेंगे। ठीक है, तो यानी प्रिंसिपल सहित आपको जो ब्याज होता है वो टोटल आपको उसको रिफंड करना पड़ेगा, यानी आपको मिश्र धन यानी अमाउंट हमें देना पड़ेगा। तो देखिए किसी कोई भी धन हो तो अपने आप में क्या था 100% होता है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं क्या, 1200 का जो तुलना करेंगे वो क्या करेंगे 100 से करेंगे। और देखिए 65% क्या है, ये तो मेरा ब्याज हो गया ना, है ना, और 100 उसमें ऐड करेंगे तो यानी 165 हो गया। अब देखिए काट के 2 जीरो काटा, तो हम कर सकते हैं 12 को मल्टीप्लाई करें 165 से, 12×5=60, कैरी 6, 12 छक 72, 6 78 की 8, कैरी 7, 12 कम 12 और 12×7=19, यानी कह सकते हैं टोटल जब उसको भुगतान करेगा 1900 रुपया, 1980 रुपया उसको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या है, हमें साथियों प्राप्त हो गया, सी प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए 188 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि जो आपको दिक्कत है समझने तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 188 में क्या है साथियों, कहता है x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 का गुणनखंड क्या होगा, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। 184 में एक वस्तु को 1599 खरीदे और एक मुफ्त पाए, यानी दो वस्तु है, दो वस्तु है ना, एक पर क्या है, ये दो वस्तु कितने में खरीदे हैं, 1599 में। ठीक है, एक वस्तु 1599 खरीदे और दूसरा पर मुफ्त पाए, एगो मुफ्त पाए। ठीक है, ए स्टेटमेंट कहता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, सो देखिए दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एक 999 रुपये खरीदे और दूसरा पर 50% का मुफ्त पाए, यानी फर्स्ट एक वस्तु और दूसरा पर क्या है, देखिए दूसरा पर 999 में खरीदा। ठीक है, और दूसरा पर जब खरीदने गया तो वो क्या है 999 50% का डिस्काउंट भी पाए, यानी 50% का 50
प्रतिशत में ना वो वस्तु को करे करेगा, यानी 50 बटे क्या है 100, हम काटेंगे तो कितना होगा 1 0 काटा हो गया। हम देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके तो क्या होगा 999, ठीक है, प्लस क्या होगा 5 नमा 45 के 5 कैरी 4 और 9 पचे 45 से 5 से 9 पचे 45 4 49 के 9 कैरी 4 9 पचे 45 4 49 और बाटा क्या है 10 था ना तो 1 दशमलव हम दे देंगे। देखिए आप क्या करिए 0.5 और 9 9 18 के 8 कैरी 1 9 9 18 1 19 के 9 कैरी 1 9 4 13 13 1 14, यानी एक वस्तु 1498 रुपये में प्राप्त हुआ। तो कितना कहता है देखो ये वस्तु क्या है लाभप्रद होगा ना लेना हमें, ठीक है, और ये क्या है ज्यादा रुपए में मिल गया। ऑप्शन आप देखते हैं ए सस्ता है बी महंगा है, नहीं, ए सस्ता होगा बी महंगा होगा, नहीं ऐसा नहीं, ए महंगा है बी सस्ता, हाँ ये प्रस्ताव सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है सही होगा। लिखित में कौन सा आरोही क्रम है ये बताना है। देखिए इनका जितने भी फ्रैक्शन दे रखा है वो क्या है इसका ऐसे न्यूमिनेटर और डिमिनेटर यानी अंश और हर का अंतर क्या है समान है, यानी 2/3 3/4 4/5 1/2 इस तरह से समान अंतर है, ठीक है, दोनों का अंतर समान है। जब इस तरह का आपको फ्रैक्शन दिया रहे तो क्या करते हैं इसको आरोही या अवरोही क्रम में यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए कहे तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा ना वो क्या होगा छोटा होगा, जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो हम देख रहे हैं इस तरह में हम लोग यानी 185 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी हमें सही होंगे, यानी आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में चले जाएंगे। क्या है 1/2, ठीक है, 2/3, ठीक है, और क्या है 3/4 3/4 और 4/5, ठीक है। इसका न्यूमिनेटर देखिए छोटा है तो छोटा रह गया, फिर बड़ा है फिर बड़ा है फिर बड़ा है इससे बड़ा है, यानी ये क्या है आरोही क्रम में हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 186 नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा था, कहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू क्या है ये हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। देखो 100 क्या है 86 नंबर है ना 186 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या है आपको दे रखा है प्लस 2ab इसका वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, कैसे होगा देखो आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर और माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे इसको पुट किए प्लस क्या है 2ab, देखो माइनस प्लस कैंसिल हो गया यानी बचा क्या मेरा शेष ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा क्या है आंसर हो गया। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या है बी हमें प्राप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 187 नंबर, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म और एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिडिल टर्म में प्राप्त होगा, यानी पहला पद गुणित तीसरा पद जोड़ घटा के दूसरा पद। तो कौन ऐसी संख्या है जो कि गुना करने पर हमें 42x भी x स्क्वायर भी प्राप्त हो जाए, ठीक है, और जोड़ या घटाव करेंगे तो x भी। तो हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 7x और ये प्लस कर देंगे क्या है 6x, नहीं यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा क्योंकि जब यहाँ माइनस रहे तो इस तरफ से लगातार हमें माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्यों देना पड़ेगा, जिसको हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो कितना होगा 7 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या x बचेगा ना, तो हम इस तरह कर सकते हैं। दोनों में देखते हैं आप कॉमन लेके, दोनों में x मौजूद है तो हम कर सकते हैं x लीजिएगा कॉमन तो क्या बचेगा x प्लस 7, ठीक है, और माइनस 6 और ये क्या बचेगा x प्लस 7, तो गुणनखंड क्या होगा ये दोनों जो होगा ना सेम होगा, ठीक है, यानी x माइनस 6 और x प्लस 7 ये मेरा क्या गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या है हमें सी प्राप्त हो गया, ठीक है, x माइनस 6 और x प्लस 7। देखो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 189 नंबर का है 1 2 10 18 3 17 19 अंकों का माध्य क्या होगा मीन क्या होगा। तो आप जानते हैं मीन यानी माध्य और औसत एक ही चीज निकालना है, ठीक है, माध्य या औसत कैसे निकलता है तो सभी संख्याओं का योगफल बटे सभी संख्याओं की संख्या कर देते हैं, यानी सभी संख्याओं का योग कैसे होगा देखो सभी को जोड़ना होगा, क्या है 1 है प्लस क्या निकालना पड़ेगा माध्य कीजिए या औसत भी फाइंड करने के लिए कर रहा था तो इसी फॉर्मूला पे बैठेगा, क्या है
1 प्लस 2 प्लस क्या है फिर 10 प्लस 18 प्लस 3 प्लस और क्या है 17 प्लस 19 1 2 3 4 5 6 7 हम 7 से क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं यानी सभी संख्याओं का योगफल जोड़ बटे सभी संख्याओं की संख्या दे रखा है आपको बच गया 2 तो 3 2 5 5 3 2 5 5 2 7 यानी 70 हो गया ठीक है यानी 70 बटे क्या है 7 इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या होगा मेरा 10 हो गया ठीक है देखिए 8 6 8 7 8 6 8 7 6 अंकों का बहुलक और माध्यिका क्या होगा ये फाइंड करना देखिए बहुलक क्या होता है यानी मोड क्या होते हैं जो आंकड़ा में सबसे अधिक मर्तबा आया हो ठीक है पहले हम जो है ना इसको देखिए माध्यिका भी फाइंड करना है तो माध्यिका फाइंड करने के लिए क्या करते हैं उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग जितने भी आंकड़ा दे रखा है ना उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सजा देते हैं ठीक है तो देखो 191 क्या है आपको डाटा दे रखा है 8 ठीक है 6 फिर क्या है 8 7 8 7 फिर क्या है 8 6 8 6 8 6 फिर 8 7 6 8 7 6 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है देखो इसको आरोही अवरोही क्रम में हम सजा देते हैं ठीक है देखो तो पहले क्या होगा 6 को रखते हैं कितने मरतबा 1 2 3 3 मरतबा लिखा गया है ठीक है 7 को 1 2 मरतबा लिखा गया है ठीक है और 8 को 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है क्या क्या पूछ रहा है बहुलक पूछ रहा है देखो बहुलक क्या होंगे बहुलक आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा मर्तबा आया हो रिपीट हुआ हो 8 4 मरतबा तो 8 क्या है बहुलक अब क्या है माध्यिका ठीक है यानी मिडिल टर्म देखो कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 4 इधर से हम लोग ले लेते हैं 4 इधर से लेते हैं यानी ये क्या है मेरा माध्यिका प्राप्त हो गया यानी माध्यिका मेरा क्या हो गया आपको 7 प्राप्त हो गया यानी कह सकते हैं 8 और 7 यानी ऑप्शन नंबर क्या है सी प्राप्त हो गया ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या है 92 में 151 तक क्या है कहता है यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर तो इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगा ये हमें फाइंड करना है देखो एक आयताकार है ठीक है 192 नंबर क्वेश्चन आयताकार क्या है आपको दे रखा है क्षेत्रफल है ठीक है इसका विकर्ण हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा था तो आप जानते हैं इसका चौड़ाई भी दे रखा है कितना है आपको चौड़ाई दे रखा है 7 सेंटीमीटर में दे रखा है ठीक है 7 सेंटीमीटर देखा है और आयत का आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L गुना बी है ना लंबाई गुनी चौड़ाई तो क्षेत्रफल भी आपको फाइंड है 168 L आपको फाइंड करना है बी तो दे रखा है ना कितना है 7 जब गुणाक रूप में है तो क्या इस तरफ भागाक रूप में है तो हम कह सकते हैं 24 68 88 यानी L क्या हो गया 24 हो गया यानी ये मेरा 24 प्राप्त हुआ तो 7 24 25 का हम आंकड़ा लगा देते हैं ठीक है ट्रिपलेट पे बैठा देते हैं तो हम कह सकते हैं विकर्ण क्या होगा 24 सेंटीमीटर विकर्ण की फाइंड करने के लिए कह रहा था ना विकर्ण की लंबाई क्या होगा 25 सेंटीमीटर ना तो हम कह सकते हैं ऑप्शन में क्या है डी प्राप्त हो गया अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 का अनुपात भी दे रखा है 2 और 3 है तो इसका योगफल क्या होगा देखो संख्या दो संख्या आपको दे रखा है 2 अनुपात क्या है 3 और एलसीएम भी दे रखा है तो एलसीएम आप जानते हैं एलसीएम क्या है आपको 78 दे रखा है जब ये प्राइम नंबर में दिया हो ठीक है अभाज्य संख्या के रूप में दिया हो क्या करते हैं दोनों संख्याओं का हम गुणनफल कर देते हैं यानी कह सकते हैं क्या इन दोनों को हम 6 से 2 गुना 3 6 को हम करेंगे 78 से तो फिर क्या करा इन दोनों का योग क्या होगा ये फाइंड योग क्या होगा देखो चूंकि हम कह सकते 6 का आंकड़ा क्या है हम इक्वल करेंगे 78 से तो दोनों का योगफल कितना होगा 5
तो हम लिख सकते 78 बटे कितना है 6 गुना क्या है 5, 3 छक्का 78 यानी 3 पचे 65, यानी 65 क्या मेरा आंसर हो गया। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी प्राप्त हो गया। अब देखिए 194 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, यह फाइंड करना है। ट्रेन की रफ्तार कितना है, देखो ट्रेन का चाल, ट्रेन की चाल है 72 किलोमीटर यानी 72 किलोमीटर पर आवर है। टाइम क्या है, तो 15 सेकेंड है। ठीक है, अब दूरी पूछ दिया है यानी डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो दूरी और आप जानते हैं आप क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुनी समय, चाल गुनी समय। समय क्या है, देखो इसको मीटर में यदि जो फाइंड करना है तो क्या करें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए। और समय क्या है आपको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं 1800 के 72 यानी हम कर सकते हैं क्या 4 गुने 5 4 25 20 गुना क्या है 15, 15 दूनी 30, 30 पर 1 जीरो इतना किलोमीटर यानी 300 किलोमीटर क्या यहाँ मीटर में यूनिट दिया गया इसलिए यह मीटर में होगा। अब देखो 195 नंबर क्वेश्चन में क्या साथियों कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब सभी भुजा क्या है आपस में इक्वल होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, √3 क्या है 4 भुजा स्क्वायर यानी भुजा को हम ए मानते हैं। ठीक है, और भुजा आपको दे रखा है 4 यूनिट है तो हम कह सकते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर यानी 4 गुना क्या है 4, 4 4 कैंसिल हो गया तो हम कह सकते हैं 4√3 क्या है मीटर में यूनिट में दे रखा है तो यूनिट वर्ग यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ग यूनिट, क्योंकि क्षेत्रफल जब भी हम फाइंड करते हैं तो वर्ग यूनिट में ही करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 196 नंबर कहते हैं एक धनराशि 2 वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपये का मिलता है, इसी धन पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होगा, यह फाइंड करना होगा। देखो 196 नंबर क्वेश्चन में क्या है, टाइम आपको दे रखा है यानी टी आपको 2 वर्ष दे रखा है। ठीक है साथियों, और क्या दे रखा है, तो दर भी आपको दे रखा है। दर क्या है, दर आपको 10% दे रखा है। ठीक है, और इन दोनों को साधारण ब्याज पर 2000 रुपया मिलता है, इसी धन राशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि भी मिलता है तो प्रभावी ब्याज क्या होगा। देखो यदि SI हम ज्ञात करते हैं तो क्या बोले थे 80% होता है यानी R और T दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20% होगा। ठीक है, और इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पर करते हैं फाइंड तो ब्याज क्या होगा, तो जानते हैं आप 2R प्लस क्या होता है R स्क्वायर बट्टे क्या होता है 100 होता है। हम 2R का वैल्यू क्या है 10, 10 गुना करें प्लस R का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर करेंगे 10 गुना क्या 10 बटे क्या 100 यानी 1 0 1 0 काटा 1 0 1 0 काटा यानी हम कर सकते हैं क्या 21%, यानी प्रभावी ब्याज क्या होगा ये हम फाइंड करेंगे। 2100 क्या है, देखो 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा मेरा 21% होगा। ठीक है, तो 1 वर्ष के लिए क्या होगा, 1 वर्ष के लिए प्रभावी ब्याज क्या होगा 21/2 यानी हम कर सकते हैं 10.5% होगा। यानी इसमें होगा यदि 2 साल का 20 तो इसमें 1 साल का 10, लेकिन इसमें 1 साल का क्या होगा 10.5% हो गया तो प्रभावी ब्याज क्या होगा 10.5 यानी ऑप्शन नंबर ए कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 197 नंबर क्वेश्चन में क्या करता है, यदि x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 हो बराबर 0 हो तो x का वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड करना होगा। x स्क्वायर प्लस 17x प्लस फिर क्या है 72 इक्वल क्या है 0, तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, कोई ऐसी संख्या जोड़ो खोजिए जो कि पहला पद गुने तीसरा पद जोड़ घटा के हमें दूसरा पद प्राप्त हो जाए। तो हम कह सकते हैं क्या x स्क्वायर प्लस 9x प्लस क्या है 8x, 9 8 72 भी हो गया और 9 8 17 भी हो गया प्लस क्या है 72 इक्वल क्या 0। दोनों में क्या है x मौजूद है तो x कॉमन ले लेंगे
तो x प्लस क्या है 9 बचेगा इसमें, प्लस 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस क्या है 9 इक्वल क्या है 0। देखिए x बराबर क्या होगा x प्लस 8 और इस तरफ x प्लस क्या है x प्लस हम 9 कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों जो भी होगा सेम ही होगा, देखो इक्वल क्या है 0। तो हम कर सकते हैं x का वैल्यू क्या होगा 2 को होगा, x का वैल्यू एगो -8 होगा, x का वैल्यू आप 9 कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है देखिए x प्लस 8 इक्वल क्या है 0। तो हम क्या कर सकते हैं x बराबर जब इस तरफ ले जाते हैं 0 घटा क्या है 8, इसलिए क्या होता है ये माइनस में चला जाता है। जब प्लस में रहता है तो माइनस में और माइनस में रहता है तो प्लस में, क्योंकि पक्षांतर करने पर आपको साइन चेंज हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा 197 का, यानी ऑप्शन नंबर में सी प्राप्त हो गया। देखो 198 में क्या है, एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज्यादा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है। देखो 4 ऑप्शन दे रखा है, दादाजी है और पोता है, ठीक है। 198 में ये पोता है, ग्रैंड सन है, और ये क्या है दादाजी हैं, ठीक है, दादा हैं, ग्रैंडफादर। क्या है पोते से 5 गुना है, ठीक है। देखो कहता है एक दादा की उम्र पोते की उम्र से 5 गुना है। ये जो पोता 1 साल का है तो वो दादाजी कितने हैं 5 साल का, 5 गुना है। तो कौन सा नहीं करता है, देखो सेटिस्फाइड कौन नहीं करेगा 54। इन दोनों को योग कितना होगा 6 होगा, क्या 6 कटेगा 50 नहीं कटेगा ना, 6 का पहाड़ा में कभी 50 आ ही नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर में ए ही प्राप्त हो गया, ठीक है। देखो दूसरा को चेक करते हैं, 54 तो होगा 6 नंबर 54, 72 होगा, ठीक है। 72 किससे होगा देखो, तो हम करेंगे 6 कम 6 12 72 होगा ना, और किसको चेक कर ले 66 को, तो 11 66, ये भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही नहीं हमें सेटिस्फाई करता है। अब चलते 199 नंबर क्वेश्चन में क्या है साथियों, कहता है 3 बाढ़ग्रस्त राज्य ए बी सी को 376 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता क्रमशः 1/3 1/4 1/9 के अनुपात में दी जाए, तो सी का धनराशि कितना प्राप्त हो ये हमें फाइंड करना होगा। देखो आपको 3 राज्य दे रखा है, कौन कौन सी है, राज्य ए और बी और सी दे रखा है, ठीक है। 1/3 इसको मिलता है, 1/4 इसको मिलता है, और 1/5 मिलता है, ठीक है। जब इस तरह के रूप में रहे, फ्रैक्शन के रूप में रहे, एक्चुअल वैल्यू हमें फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, इसको इन सभी को हम एलसीएम ले लेते हैं। 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कितना होगा 20, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15 चौका 60 यानी 15 होगा, ठीक है। इनको 60 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 12 25 60 12 होगा। सभी को ऐड करते हैं तो कितना होता है, इन दोनों को जोड़ने पे 35 प्लस 12 कितना होगा 47, ठीक है। और कितना मिला है टोटल बांटने के लिए, तो 376 मिला है, ठीक है। तो सभी का योग 376 से तुलना करेंगे। सी का पूछ रहा है, सी कितना धनराशि प्राप्त हो, सी का मिला भाग है ना, या राशि कितना मिला ये हमें फाइंड करना है, तो सी को कितना मिला है 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 376 को 47 से भाग करेंगे तो 7 8 56, क्या हम 8 से करते हैं, 8 7 56 के 6 कैरी 5 और 4 8 32 प्लस 5 37, यानी हम कर सकते हैं 8 से कट गया, ठीक है, 8 से कट गया हम, तो 8 को 9 12 8 96 12 8